नमस्कार मेरे श्रोतागण। मैं आज आपको एक ज्योतिष से हट कर एक स्वर्ग विज्ञान के बारे में आपको जानकारी दे रही हूँ। देखिए, स्वर्ग विज्ञान एक बहुत बड़ा विज्ञान होता है। आपने नाड़ी का नाम सुना होगा कि आपकी इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना 3 प्रकार की नाड़ियाँ होती हैं। इन्हीं जो नाकों से हमारा स्वर चलता है उसी पे ये आधारित होती हैं। तो हमारे कभी कभी हमारे आप अपने नाक से देखिए कि आपका कौन सा स्वर चल रहा है। ये तो सभी लोग जानते हैं कि दायां स्वर बायां स्वर चलता है। जिस छिद्र से बहुत तेजी से श्वास आदान प्रदान हो उसको वो नाड़ी हमारी चलती है। जिससे थोड़ा सी कठिनाई का महसूस हो वो नाड़ी हमारी नहीं चल रही है। तो जिस नाड़ी से जिस छिद्र से नाक खूब तेजी से प्रवाहित हो रही है, जैसे हम सांस लेते हैं ज़्यादा तेज चलती है तो वो स्वर हमारा चलता होगा। तो ये स्वर विज्ञान का ये बहुत बड़ा महत्व है। ये बहुत महत्व रखता है कि आपका कौन सा स्वर चले तो कौन सा कार्य करना चाहिए। इसके अलावा भी एक स्वर चलता है, इसको हम कहते हैं सुषुम्ना स्वर। तो वो जब दोनों छिद्र से हमारे उसी प्रकार से वायु प्रवाहित होती है तो वो सुषुम्ना स्वर होता है, सुषुम्ना नाड़ी होती है। तो हम दाहिना स्वर जब चलता है तो राजा महाराजा उससे अपने युद्ध के प्रस्थान करते थे। पुरोहित जो होते थे वो राजा से उस समय युद्ध के लिए प्रस्थान करने को कहते थे। तो जो उग्रता के काम होते हैं, लड़ाई झगड़ा और कोई अस्त्र शस्त्र चलाने के जो कार्य होते हैं वो हम दायां स्वर जब चलता है तो उस समय ये करते हैं। दायां स्वर को सूर्य स्वर भी कहते हैं और बाएं स्वर से जब हमारी छिद्र से नाक तेजी से स्वर निकल रहा हो वायु तो उसको हम चंद्र स्वर कहते हैं। दायां को सूर्य स्वर बोलते हैं और बाईं छिद्र से जब वायु तेज से निकलती है तो उसे हम चंद्र नाड़ी बोलते हैं। तो इसे हम चंद्र नाड़ी को इड़ा गंगा बोलते हैं। इड़ा नाड़ी होती है वो। और हम दक्षिण जो होता है उसको पिंगला बोलते हैं। दक्षिण स्वर चलता है तो उसको पिंगला नाड़ी बोलते हैं और वो सूर्य नाड़ी होती है। और जब हम बाईं नाक से छिद्र तेजी से वायु चलती है तो उसको हम चंद्र नाड़ी बोलते हैं। उसे हम गंगा स्वर भी कहते हैं और इड़ा नाड़ी कहते हैं, उसे चंद्र नाड़ी, कई नामों से उसे जाना जाता है। बायां स्वर जब चलता है हमारा, जैसे हम अपने कोई हम अच्छा कार्य करने के लिए जा रहे हैं, शुभ कार्य करने के लिए, विद्या अध्ययन के लिए, तो हमारा बायां स्वर चले तभी हमें प्रस्थान करना चाहिए। जैसे बायां स्वर विवेकपूर्ण कार्य जो होते हैं, स्थायी कामों के लिए और जलाशय आदि नए भवन के निर्माण के लिए हमें बाएं स्वर का वो ज्ञान होना चाहिए कि हमारा बायां स्वर चलता है तो हम शुभ कार्यों के लिए होता है। उत्तेजना जब हमारे जीवन में कभी होती है, हम गुस्से में हैं, क्रोध में हैं, तो हमारा दोनों स्वर चलने लगता है। ये स्वर विज्ञान का एक बहुत रहस्यमयी ये होता है। इसको स्वर विज्ञान जो जानते होंगे उसको ये भली भांति जानते होंगे कि हमारे स्वर से हमारी नाड़ियों का जानकारी होती है, कौन सी नाड़ी हमारी चल रही है। तो स्वर विज्ञान एक बहुत बड़ा विज्ञान होता है। इसके अलावा भी एक स्वर चलता है जो सुषुम्ना स्वर होता है, उसको सरस्वती नाड़ी भी बोलते हैं। जब सरस्वती स्वर चलता है तो जो भी हम बात कहते हैं वो हमारी सत्य हो जाती है। ये कब प्रभावित होती है? 4 बजे जब सूर्योदय होता है तो 4 बजे से लेकर के ये 4 बजे इसका बहुत प्रभाव होता है। जब हमारा ब्रह्म मुहूर्त होता है तो ये नाड़ी जागृत होती है। तो ब्रह्म मुहूर्त में क्यों पूजा पाठ के लिए, ज्ञान ध्यान के लिए कहा जाता था? क्योंकि वो ब्रह्म मुहूर्त होता है, उसमें हमारी सुषुम्ना नाड़ी जागृत हो जाती है। उसको सरस्वती स्वर भी कहते हैं। सरस्वती स्वर जागृत होने से कोई भी व्यक्ति उस समय जो भी बात कहता है वो सत्य हो जाती है। कभी कभी आपने देखा होगा कि कहा जाता है कि सत्य बोलो नहीं तो सरस्वती जी मुँह में आ जाती हैं, तो वो बात सत्य हो जाती है। तो यही बात होती है। ये लोगों के मुंह से आपने अक्सर सुना होगा, लेकिन ये स्वर विज्ञान का एक अंग है, तो उसको सरस्वती स्वर बोलते हैं। उस समय जो भी भाषा जो भी हम बोलते हैं वो हमारी पूरी हो जाती है। तो
ये स्वर जो होता है हमारे बहुत साधना से ये होता है। कभी कभी तपस्या जो करते हैं, तपस्याशील ऋषि मुनि जो होते थे, उनकी सुषुम्ना नाड़ी प्रभावित हो जाती थी। वो जो भी बोलते थे वो सत्य हो जाता था, क्योंकि उसको जागृत करना पड़ता है। सुषुम्ना नाड़ी को ही सरस्वती स्वर बोलते हैं। सरस्वती स्वर जागृत होने से व्यक्ति के साधनात्मक उसका हो जाता है, वो जो भी कोई बोलता है उसका सत्य हो जाता है। तो लोग कहते हैं कि आपकी भाषा सत्य हो गई, तो उसकी सुषुम्ना नाड़ी उस समय चल रही होती है, इसलिए वो बात उसकी सत्य हो जाती है। तो 3 नाड़ियों का हमारे स्वर विज्ञान में बहुत महत्व है। दाहिना स्वर चलता है तो उसे सूर्य स्वर बोलते हैं, बायां स्वर चलता है तो उसे चंद्र स्वर बोलते हैं, और दाएं स्वर को हम पिंगला बोलते हैं, जमुना बोलते हैं, उसके कई नाम है। और चंद्र नाड़ी को हम चंद्र नाड़ी बोलते हैं, गंगा नाड़ी बोलते हैं। और ये जो है शुभ कार्यों में इसका इस्तेमाल किया जाता था। गुस्से में, क्रोध में भी हमारी दोनों छिद्र से श्वासें चलने लगती हैं। और इसको जो हमारी सरस्वती स्वर होता है उसको हम शिव स्वर भी बोलते हैं। वो जागृत होता है, एक समय होता है वो सब के साथ वो नाड़ी जागृत हो जाती है, दोनों स्वर चलने लगता है। तो उस समय कोई भी भाषा, कोई भी व्यक्ति, हर इंसान के नाड़ियाँ चलती हैं। बायां स्वर भी चलता है, दायां स्वर भी चलता है, और सुषुम्ना स्वर भी चलता है। सुषुम्ना स्वर में दोनों छिद्रों से नाक बहुत उसी प्रकार से एक समांतर चलने लगती है कि दोनों एक जैसी चलने लगती हैं, तो उसको सुषुम्ना स्वर कहते हैं, उसको शिव स्वर कहते हैं। यात्रा आदि करने में और भवन निर्माण करने में हम सुषुम्ना स्वर जब चलता है तो उसमें ये प्रारंभ करना चाहिए। ये सब चीज़ें ज्योतिष से हटके हैं, ये अंग विज्ञान से संबंध रखती हैं। हमारे छिद्रों से, हमारे स्वर के आदान प्रदान से भी, हमारी नाड़ियों से भी बहुत विज्ञान छिपा हुआ है। तो हमारे ज्योतिष शास्त्र में भी दोपहर के समय 11:15 बजे से 12:15 बजे तक सूर्यास्त होता है, उस समय भी ये स्वर चलता है। तो जो भी कार्य हम करते हैं, इन नाड़ियों का भी हमें ज्ञान होना चाहिए। किसी भी वाहन आदि कोई भी हम खरीदते हैं, कोई हम कार्य करते हैं, तो उसमें हम शुभ कार्य के लिए हमें बायां स्वर इस्तेमाल करना चाहिए। दायां स्वर रणभूमि, युद्धभूमि, पराक्रम के काम, अस्त्र चलाने, कोई हम उग्रता के काम करने के लिए दाहिने स्वर का इस्तेमाल किया जाता है। तो जब भी हम प्रसन्न होते हैं, तो हमें जब प्रसन्नता आ जाती है, कोई हमें बहुत क्रोध आ जाता है, बहुत कुछ हम अंदर से उत्साहित होते हैं, या भी बहुत खुशी का होता है, तो हमारी सुषुम्ना नाड़ी चलने लगती है। तो ये हमें ये दिखाता है कि हमारा स्वर विज्ञान कितना महत्वपूर्ण है। पहले स्वर को देख करके ही राजा लोग अपनी यात्रा शुरू करते थे। यात्रा ऋषि मुनियों के पास भी ये स्वर होता था। ये स्वर जब वो जागृत कर लेते थे सरस्वती स्वर को, जिसको हम शिव स्वर भी कहते हैं, सुषुम्ना स्वर भी नाड़ी बोलते हैं, ये जागृत होने से व्यक्ति के कही गई बात सत्य होती है। तो आज मैंने आपको इसकी जानकारी दी। ये जानकारी आपको कैसी लगी आप हमको ज़रूर बताइए। और इसके बाद भी इसमें बहुत आगे बहुत चर्चाएं भी हो सकती हैं, लेकिन मैंने आज आपको इसलिए ज़्यादा डिटेल नहीं बताया कि आपको समझ में आ जाए कि 3 नाड़ियाँ होती हैं। जिस स्वर जो हमारी जैसे हमारे छिद्र हैं, जो छिद्र ज़्यादा तेज़ी से वायु निकल रही है, आ रही है बिना सरलता से, वही स्वर हमारा चलता है। तो स्वर विज्ञान भी एक विज्ञान है, इसको भी आपको जानने की ज़रूरत होती है। और जैसे कभी भी आप इसके भी कई भाग होते हैं, पृथ्वी तत्व, वायु तत्व, अग्नि तत्व, ये भी अलग से मैं एक बार चर्चा करूँगी। ये ज़्यादा बड़ा एपिसोड हो जाएगा, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा बता के मैंने बताया है कि बायां स्वर जब चलता है तो व्यक्ति के मन में जब बायां स्वर चले तो उसी तरफ से हम अपना कार्य करना प्रारंभ करें। जैसे हम कभी होता है कि हम जो मेरा स्वर चल रहा हो, जैसे बायां स्वर चल रहा है, दाहिना स्वर चल रहा है, जो स्वर पहले उसी स्वर से हम अपना पैर आगे बढ़ाएं। सुबह जब हम उठते हैं तो जब हम प्रकृति को अपने अनुकूल करेंगे, हम इन सब स्वरों का ध्यान देंगे। जब हम प्रातः उठते हैं तो हम सबसे पहले अपने करों का दर्शन करें और बोले, कराग्रे बस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले स्तुतु तु ब्रह्मा, या गोविंदः प्रभाते कर दर्शनम।
ये करके हम हाथ को अपने मल करके अपने चेहरे पे लगाएं और हम जो स्वर हमारा चल रहा हो उसी स्वर को हम आगे सबसे पहले धरती पे रखें। धरती पे रखने से पहले हम माता धरती माँ को ये मंत्र करके हम धरती माँ का स्पर्श करें कि समुद्र वसने देवी पर्वत स्थल मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्श क्षमस्वमे, कि माता धरती समुद्र के गोद में स्थापित माँ धरती को मैं चरण छू के प्रणाम करता हूँ, क्योंकि सबका दुनिया का भार सहने वाली और हर तरह के कष्ट सह के हमें स्थान दी है। तो माँ सरस्वती, लक्ष्मी और ब्रह्मा और परब्रह्म का हम दर्शन करके ही अपने पैर को धरती पे रखते हैं। तो ये सब जब आप करने लगेंगे, धीरे धीरे आप अभ्यास करेंगे तो आपका प्रकृति के अनुकूल आप होते जाएंगे। जो हमें हमारे सनातन धर्म में, जो ज्योतिष शास्त्र में जो चीज़ें बताई जाती हैं, उसे आपको करने से आपको बहुत फ़ायदा मिलता है और आपका एक सकारात्मक सोच आपकी होती है। उस सकारात्मक सोच से आप आगे बढ़ते हैं और उन्नति को प्राप्त करते हैं। कोई भी आपका जीविकोपार्जन का साधन हो सकता है, उसमें आप तरक्की करेंगे, आप आगे जाएंगे। आपका मन जब प्रफुल्लित होगा तो हम बहुत खुश होंगे। तो स्वर विज्ञान को भी आप जानिए। आज मैंने थोड़ी सी चर्चा स्वर विज्ञान के बारे में की, मैं इसके बारे में भी और बहुत चीज़ें आपको बताऊंगी। नमस्कार।